तो इंसान के मन के अंदर एक अलग ही दुनिया होती है जो अक्सर छुपी रहती है। ये दुनिया है डार्क साइकोलॉजी की। अब डार्क साइकोलॉजी का मतलब क्या है? डार्क साइकोलॉजी का मतलब होता है ऐसे टैक्टिक्स या टेक्निक्स का इस्तेमाल करना जो लोगों को मैनिपुलेट करने, उन्हें धोखा देने और अपने फ़ायदे के लिए कंट्रोल करने के लिए बनाई गई हैं। सो बेसिकली लोगों को पूरा मैनिपुलेट करना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकला लेना। तो इन सब टेक्निक्स को जो यूज़ करते हैं उनको कहा गया है मैनिपुलेटर्स। और वो लोग ये टेक्निक्स यूज़ करते हैं अपना काम निकालने के लिए। तो ये वीडियो बनाने से पहले मैंने सोचा था कि क्या ये बातें बताना इज़ इट एथिकली करेक्ट। क्या लोग ये सारी बातें सुन के उसका गलत यूज़ करेंगे। लेकिन फिर अगर आप रिवर्स साइकोलॉजी में देखो तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर ये बातें शेयर की जाएं तो जो लोग ऑलरेडी डार्क साइकोलॉजी अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं और दूसरों को मैनिपुलेट कर रहे हैं उनका पर्दाफाश किया जा सकता है। सो बेसिकली अगर आप मैनिपुलेट हो रहे हैं तो आपको मे बी जब हम लोग इन डार्क साइकोलॉजी की बातें करेंगे तो आप भी शायद इनसे रिलेट कर पाएंगे कि ओ मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। तो इन सब बातों के बारे में एजुकेशन होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ताकि आप भी पहचान पाओ कि कहीं आपको कोई मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12 डार्क साइकोलॉजी के हैक्स जो दुनिया के बड़े बड़े मैनिपुलेटर्स जैसे हिटलर या फिर बड़े बड़े कॉरपोरेशंस या फिर हमारे नेता लोग इन पॉलिटिक्स वो सब यूज़ करते हैं दूसरे लोगों को अपने बस में करने के लिए या फिर अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना काम करवाने के लिए। तो एक्सप्लोर करते हैं डार्क साइकोलॉजी के 12 हैक्स जो बेसिकली लोगों के बिहेवियर को मैनिपुलेट करने के लिए हमेशा ही काम आते हैं, जो मैनिपुलेटर्स अक्सर यूज़ करते हैं। तो हैक नंबर 1, इसको कहते हैं बेटिंग गेम। सो बेटिंग गेम एक ऐसी टेक्निक है जो लोगों की डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। तो इसमें जो मैनिपुलेटर होता है वो लोगों के सामने ऐसा डील रखता है जो लोगों को लगता है कि अगर वो मान जाएंगे तो वो डेफिनेटली जीत जाएंगे, इट्स एन ईजी बेट। बट असल में वो गेम उन्हीं लोगों के अगेंस्ट यूज़ हो जाता है। सो ये ट्रिक अक्सर आप देखेंगे कसिनोज़ में यूज़ होता है या कॉर्पोरेट नेगोशिएशंस में यूज़ होता है। सो एग्ज़ाम्पल ऐसा है कि मान लो आपका कोई दोस्त है, वो कहेगा कि अगर तू कल सुबह 6 बजे उठ जाएगा तो मैं तुझे 500 रुपये दूँगा। वो जानता है कि आप 6 बजे कभी नहीं उठेंगे, लेकिन वो ऐसे ही बोल देता है। तो लेकिन अगर तुम नहीं उठ पाए तो 500 मुझे देना पड़ेगा। अब आपको लगेगा यार ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अलार्म लगा दूँगा, उठ जाऊँगा। लेकिन आपका दोस्त जानता है कि आप उठने वालों से है नहीं, आपने उठना ही नहीं है। तो ये एक ऐसी शर्त है जिसमें आपकी हार पक्की है। सो ये था हैक नंबर 1, बेटिंग टेक्निक। नाउ हैक नंबर 2 इज़ कॉल्ड गैस लाइटिंग। हाँ जी, इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, ये काफ़ी वीडियोस में आपको मिल जाएगा, काफ़ी लोग रील बना चुके हैं इसके ऊपर। तो गैस लाइटिंग जो है वो बहुत ही डेंजरस डार्क साइकोलॉजी हैक है। हाँ जी, तो इसमें जो मैनिपुलेटर होता है वो विक्टिम को इतना कंफ्यूज कर देता है कि विक्टिम अपनी ही रियलिटी पे डाउट करने लग जाता है। जैसे मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा, या तुम्हें गलत याद है। अब ये टेक्निक मोस्टली आप देखेंगे रिलेशनशिप या वर्क प्लेसेस में होता है, बहुत ही कॉमन है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने पार्टनर को कहते हैं, अरे तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग वीकेंड पे बाहर जाएंगे। तो इस पे आपके पार्टनर का नहीं, मतलब ऐसे ही इस पे एक जवाब आएगा कि अरे नहीं, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा था, मे बी तुम्हें गलत याद है। तो धीरे धीरे जब आपको ऐसे जवाब ज़्यादा मिलने लग जाएंगे तो आप अपने ही ऊपर शक करोगे, आप अपनी ही याददाश्त पे शक करने लग जाओगे और सामने वाले आपको लगेगा सामने वाला ठीक ही कह रहा है यार, मैं ही भूल जाती हूँ। तो इसको कहते हैं गैस लाइटिंग।
नाउ हैक नंबर 3, डार्क स्टोरीज। हाँ जी। नाउ ये टेक्निक एक इमोशनल कहानी सुना के लोगों की एम्पैथी और ट्रस्ट जीतने के लिए यूज़ होता है। कहानी की मदद से लोग बिना सोचे डिसीजन ले लेते हैं। मतलब कहानी की मदद से नहीं, मतलब जो जो विक्टिम्स हैं वो कहानी में इतना इमोशनली बह जाते हैं कि वो मैनिपुलेटर का कहना मान लेते हैं आउट ऑफ सिंपथी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका, अगर आप प्रमोशन की बात करेंगे अपने बॉस से अपने ऑफिस में, तो आपका बॉस कभी आपको ऐसे स्टोरी सुना देगा कि यार मैं जब तुम्हारी एज का था, या फिर मैं जब तुम्हारे सिचुएशन में था, जब मुझे प्रमोशन चाहिए था तो मुझे इतना काम करना पड़ा, मैं तो दिन रात काम करता था, मुझे भूखा सोना पड़ता था। तो ये सुन के फिर आपको लगेगा हाँ यार बात तो सही है, प्रमोशन है तो फिर काम तो करना पड़ेगा। तो आपके अंदर ऐसा लगेगा कि हाँ यार देखो ये बेचारा कितना काम करता है तभी तो इसको प्रमोशन मिला है। तो बेसिकली आप वो काम कर लोगे जो वो आपसे करवाना चाहता है। अब आपका प्रमोशन होगा कि नहीं होगा वो नहीं पता, बट आपके बॉस का काम ज़रूर हो जाएगा। और ये जो टेक्निक है ना, ये आपके पेरेंट्स ने भी बहुत यूज़ किया होगा ऐसे। जैसे कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था, मैं तो 10-10 किलोमीटर चल के जाता था स्कूल, और तुम लोगों को तो इतना कुछ मिला है, इतना आराम है, लेकिन फिर भी तुम लोग पढ़ाई नहीं करते हो। तो अपनी बातें मनवाने के लिए ऐसे डार्क स्टोरीज़ यूज़ कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये भी है वन ऑफ द हैक्स। नाउ हैक नंबर 4, स्लाइटली रॉन्ग हो जाना, गो स्लाइटली रॉन्ग। नाउ इस हैक का आइडिया बहुत ही सिंपल है कि जो कुछ लोग होते हैं वो जानबूझ के छोटी सी गलती कर देते हैं दूसरों की सिंपैथी लेने के लिए या फिर उनकी अटेंशन गेन करने के लिए। तो मैनिपुलेटर कहता है ओ नो यार ये मुझसे छोटी सी गलती हो गई, तो दूसरे लोग कहते हैं कि अरे बेचारा कितना ऑनेस्ट है, अपनी गलती भी मान लिया। तो फिर लोग उस पर ट्रस्ट करने लग जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई कोवर्कर जानबूझ के प्रेजेंटेशन में छोटी सी गलती कर लेगा, एंड जो आप बाकी की टीम के लोग हैं वो बोलेंगे हाय देखो कितना हम्बल है, तो कितना स्वीट है, तो लोग बेसिकली उस पर ट्रस्ट करने लग जाते हैं। ये हैक अगेन स्लाइटली गो रॉन्ग लॉन्ग टर्म में काफ़ी काम आती है मैनिपुलेटर्स को। ओके, सो नेक्स्ट टेक्निक नंबर 5, फियर मॉन्गरिंग। सो बेसिकली इसका मतलब है कि डर का इस्तेमाल करके दूसरों को मैनिपुलेट करना। ये काफ़ी पावरफुल टूल है। जैसे आपने सुना होगा अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ बुरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसको कहते हैं फियर मॉन्गरिंग। ये आपने काफ़ी सुना होगा, हमारे पंडितों के मुंह से सुना होगा। आजकल कॉर्पोरेशंस में, पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल कैंपेन्स में भी इस हैक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो सपोज़ जैसे एक कंपनी कहती है कि इंश्योरेंस वाले फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं कि अगर आप आज ये बीमा नहीं लेंगे, इंश्योरेंस नहीं लेंगे, तो भविष्य में आपकी फैमिली को बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। तो इससे क्या होता है कि डर पैदा होता है और आप तुरंत फ़ैसला लेने पे मजबूर हो जाते हो। ओके, अब हैक नंबर 6, लव बॉम्बिंग। इसके बारे में भी आपने बहुत सुना होगा। लव बॉम्बिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें किसी इंसान को इतना ज़्यादा अटेंशन या अफेक्शन दिया जाता है कि वो इमोशनली डिपेंडेंट हो जाता है। फिर वो दूसरे वाले के कंट्रोल में आ जाता है और दूसरे वाले जो कहते हैं वो बेसिकली करने लग जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मान लीजिए नया रिलेशनशिप शुरू हुआ है। तो मान लो आप एक नए रिलेशनशिप में हो, तो आपका पार्टनर आपको दिन भर मैसेज करेगा, आपके बारे में पूछेगा तुम कैसे हो, तुमने खाना खाया कि नहीं, तुम सोए कि नहीं, वो सारी बातें। आपको गिफ्ट भेजता रहेगा बहुत सारे, और कहेगा कि आप बेसिकली उसके लिए सब कुछ हैं, वो आपके बिना ज़िंदगी नहीं रह सकता। मतलब सुबह सुबह आपसे बात करनी है, सोने से पहले आपसे बात करनी है, तो मतलब प्यार ही प्यार बरसा रहा है। कुछ समय के बाद जो उसका ये बिहेवियर है अचानक से रोक देगा और आपको फिर आप इमोशनली इनसिक्योर होना फ़ील करोगे कि यार पहले तो यार इतना कुछ होता था, पक्का मेरी गलती होगी, क्यों ये सब नहीं हो रहा। बेसिकली इसको कहते हैं लव बॉम्बिंग। तो जब वो चीज़ें सब कुछ बंद हो जाती हैं तो फिर आपको ही गिल्टी फील होता है और सामने वाला आपको जो करने को कहता है वो आप बेसिकली करने लग जाते हैं, इस होप में कि वो जो सारी जो प्यार भरी बातें और जो अच्छी अच्छी बातें आपके साथ पहले हो रही थी वो फिर से कंटिन्यू हो जाएंगी। ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन इमोशनल
हैकिंग टेक्निक है आपका साइकोलॉजी हैक करने के लिए, आपको हैक करने के लिए, मतलब आपको नहीं, मतलब जो मैनिपुलेटर्स यूज़ करते हैं सामने वाले को हैक करने के लिए. नाउ हैक नंबर 7. अगेन जब मैं हैक कहती हूँ तो फिर हैक का ये मतलब है कि बेसिकली आपको मैनिपुलेट करने के लिए, तो ये हम हैक्स की बातें कर रहे हैं तो मुंह से हैक निकल जाता है. एनीवे, सो हैक नंबर 7, फोर्स्ड टीमिंग, मतलब ज़बरदस्ती का टीम बना लेना. तो जैसे कि हम तो साथ हैं, हमें तो साथ मिल के ही ये करना है, तो इसका नाटक करके किसी इंसान के ट्रस्ट को जीत लेना. जैसे हम दोनों तो एक ही टीम में हैं यार, तो मुझे सपोर्ट करना तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अनजान व्यक्ति या फिर कोई भी व्यक्ति आपसे कहेगा जो मतलब आपका बहुत अच्छा दोस्त भी नहीं है, हाँ मतलब अनजान नहीं, मतलब ऐसे ही नॉर्मल है, वो बोलेगा अरे हम दोनों को इस प्रॉब्लम को साथ ही मिलकर सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हम एक टीम का पार्ट है ना. तो आपको लगता है कि वो बेसिकली आपकी मदद कर रहा है या फिर या यू शुड डू इट, बट एक्चुअली वो अपना काम करवा रहा है आपसे और आपकी मदद करना उसका बिल्कुल भी इरादा नहीं है. ओके, नाउ हैक नंबर 8, चॉइस रेस्ट्रिक्शंस. चॉइस देना पर ऑप्शंस को इतना लिमिट कर लेना कि सामने वाला वही करे जो आप चाहते हो. जैसे आपको बस आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है और दोनों का कंट्रोल मेरे पास है. फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेल्समैन कहता है कि आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, ये प्रोडक्ट ख़रीद लीजिए, नहीं तो या फिर ये ऑफ़र है उसको जाने दीजिए और इस ऑफ़र को मिस कर दीजिए, तो आपका नुकसान ही नुकसान है. सो असल में आपके पास और भी विकल्प हो सकते हैं, लेकिन वो आपको वो विकल्प सोचने का टाइम ही नहीं देगा. तो ये था चॉइस रेस्ट्रिक्शन का हैक कि आपके पास 2 ही ऑप्शन है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू हैक नंबर 9, विच इज़ गिल्ट ट्रिप. तो मतलब गिल्ट का इस्तेमाल करके लोगों को मैनिपुलेट करना. जैसे कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम ये छोटी सी चीज़ भी मेरे लिए नहीं कर सकते. कितना कॉमन है, हमने कितनी बार सुना है अपनी लाइफ में. तो एग्ज़ाम्पल एक दोस्त कहेगा मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया और तुम मेरे लिए ये छोटा सा काम नहीं कर सकते. अपना काम निकलाने के लिए बोलेगा वो, और आप अपने आप को दोषी महसूस करेंगे. आप सोचेंगे कि हाय यार, हाँ उस टाइम पे तो जब मुझे वो उस टाइम पे किया तो था इसने, वैसे हेल्प तो करी थी, तो अब तो करनी पड़ेगी वरना ये क्या सोचेगा मेरे बारे में. सो बेसिकली वो आपसे अपना काम निकला लेता है और आप उल्लू बन जाते हो. तो ये टेक्निक तो बहुत लोग यूज़ करते हैं. हमारे पेरेंट्स ने यूज़ करी है, हमारे भाई बहनों ने यूज़ करी है, हमारे दोस्तों ने यूज़ करी है बहुत बार हमारा यूज़ करने के लिए. नाउ हैक नंबर 10, एम्पलीफाइंग प्रॉब्लम्स, जिसको हम ये भी बोलते हैं तिल का पहाड़ बना देना. मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा करके लोगों को इमोशनल करके उनको एक्सप्लॉइट करना. तो इसको कहते हैं एम्पलीफाइंग प्रॉब्लम्स. एग्ज़ाम्पल मान लो कोई बोले कि अगर तूने इस सिचुएशन को आज हैंडल नहीं करा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा. वो छोटी सी समस्या को इतना बड़ा बना देंगे कि आप पैनिक मोड में आ जाएंगे और गलत फैसले ले लेंगे. हैक नंबर 11, सेल्फ अबेसमेंट. मतलब खुद को नीचा दिखाना ताकि लोग आपको सपोर्ट करें या आपके लिए कुछ करें. जैसे मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ यार, आप तो बहुत बड़े हैं. या फिर कोई कहता है कि अरे मैं तो कुछ नहीं हूँ, तुम मुझसे कितने ज़्यादा बड़े और कितने ज़्यादा काबिल हो, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल. तो आपको लगता है अरे यार ये बेचारा, इसकी मदद कर देते हैं यार, मतलब बेचारा कितनी प्रॉब्लम में है तो इसकी मदद करनी तो बनती है. जबकि उसका इरादा आपको अपने काम में फंसाना होता है, अपना काम निकालना होता है. एक बार आप फंस के उसकी मदद कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसको पैसे दे दें और वापस आप पैसा मांग के देखिए, आपको कभी नहीं मिलेगा. आपका फ़ोन ही नहीं उठाएगा. So that was hack number 11. Now the last hack, silent treatment. This is one of the most common hacks जो I'm sure आपने भी महसूस किया होगा या फिर आपने इससे डील किया होगा. So this hack number 12 is called silent hack. So basically किसी के बिना कुछ कहे
किसी से बिना कुछ कहे उसको कंट्रोल करना। सो साइलेंस का इस्तेमाल एक पनिशमेंट के रूप में भी लोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपका पार्टनर बिना वजह आपसे बात करना बंद कर दे, ठीक है, गलती उसकी हो और खुद ही बात करना बंद कर दे, आप परेशान हो जाओगे कि यार हुआ क्या, ऐसा क्या हो गया। फिर आप उससे सॉरी बोलने लग जाओगे कि यार मेरे को माफ़ कर दो, क्या हो गया, बात क्यों नहीं कर रहे। फिर आप उससे माफ़ी मांगने लग जाते हैं, तो जबकि असल में गलती उसकी होती है। सो ये था 12वां और मोस्ट कॉमन हैक जो मैनिपुलेटर्स यूज़ करते हैं। तो आप अगली बार साइलेंट ट्रीटमेंट का विक्टिम मत बनना। आप बोल देना कि आपको पता है ये साइलेंट ट्रीटमेंट है, और आप उसको भी, सामने वाले को फुली इग्नोर करो। ओके, तो ये थे डार्क साइकोलॉजी के 12 हैक्स जो लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इन टेक्निक्स को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके अंदर इमोशनल मैच्योरिटी आए और आप ट्रैप्स में ना फंसें। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर भी करें ताकि आपके दोस्त लोग आपको मैनिपुलेट ना करें, आप स्मार्ट दिखें। आप ऐसे, मतलब इस वीडियो के माध्यम से आप उनको बताएं कि अब वो आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ओके, और अगेन आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट में बताएं ताकि हम अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी फैक्ट्स लेकर आएँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और अपने माइंड को कंट्रोल करें, स्ट्रॉन्ग रहें और खुश रहें, और किसी से मैनिपुलेट ना हो। टाटा।